बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। क्या हाल है जी आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, आज जरा सर्दी का है पहला दिन है तक लो बड़ी मोटी जैकेट पाई है क्योंकि अज सुबह धुंध पई सी। साढ़े घर के कोल लग्या मार्शा और बाज़ार मार्शा नहीं जिन्होंने आखते लंडा बाज़ार इत्थे इनू आखते हैं बरोकांते कि घर का जोड़ा थोड़े स्टोर से समान फालतू है वो लोग साहब लोग बेचते हैं तो असी भी समान अज लैके आए हैं बेचने वास्ते। सुबह 5:30 बजे अल्लाह ते अल्लाह रसूल का नाम लिया गया, पहले फजर की नमाज हुई है, उस तो बाद बेहतरीन कड़क जी चाय पीती गई है तो गड्डी आ गई है। दोस्त बहुत अच्छा है मेरा एक, वो गड्डी सारा समान छड़ के गया है। आज दिहाड़ी तो व्लॉग बनना बड़ा चंगा तो वधिया जा। आओ फिर चलते हैं तो मेरा कैमरा मैन तुहानू थोड़ा दिखाने की कोशिश करे। ले लें लोहा ले लो, जो मर्जी ले लो, पुरानिया प्लास ले लो, पुरानिया देस्कियाँ ले लो। वो ना आते थे ना गली में वो बेचने वाले, वो मुझे याद आ गए, यकीन करें। लो जी समान दे हर चीज़ है, पर है टुटिया भज्या समान है। फिर ना मैनू आखियो है तरखड़ी भी तक लो जिन्होंने पाकिस्तान असी कहने ये अज ना वेट करी जाए है वाली तक लो, ठीक है। तो बाकी इस्तेमाल होया समान है लेकिन बहुत अच्छी हालत वाला समान जोड़ा ना इतने मौजूद है। यह देख लो जी घर का समान जे प्लेटा गिलास कप हर चीज़ इतने तक लो जो इस्तेमाल जब दिल भर जाता तो फिर चुके लै आते हैं मार्शे। अच्छा जी, मार्शे सॉरी जो लंडा बाज़ार लगे है ये हर किस्म का समान है। इतना जी गड्डी भर के आई समान की, हर किस्म का समान है, घरेलू चीज़ा हर किस्म दियाँ। तो बस रश तो इन्ना ज़्यादा नहीं है ये लेकिन चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से कैसे हैं आप सब? भाई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का व्लॉग जो है इसकी स्टार्टिंग किया जी मेरे हस्बैंड ने। और यकीन करें कि बड़ा मैं सरप्राइज़ हो रही थी आज के जब हम लोग सुबह उठे तो हम लोगों ने मक्शे पे जाना था 5:30 बजे से लेके 6 बजे तक। तो उस टाइम इतनी ज़्यादा जो है वो धुंध पड़ी हुई थी, इतना ठंडा मौसम यकीन नहीं हो रहा था। ठंड 2 दिन पहले बारिश तो हो रही थी, लेकिन जब हम लोग सुबह घर से गए तो इतनी ज़्यादा ठंड थी। सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी गए थे। और जब हम लोग वहाँ पे गए ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने तकरीबन आधे घंटे के बाद जब हम लोगों ने थोड़ा सामान लगाया तो मैंने अपने हस्बैंड को वापस घर भेज दिया। तो मैंने कहा नहीं, अब घर जाके आराम से कौन से जो है वो ब्रेकफास्ट करें, थोड़ा सा सो जाएँ, क्योंकि रात को ही वो किडनी वाश करवा के घर आए थे। तो मैंने उनको घर भेज दिया। फिर मैं और मेरी बेटी वहाँ पे थे और एक साइड पे जो है वो ब्रोकान लगा हुआ था और उसके दूसरी साइड पे जो है बच्चों के लिए राइड्स वगैरह थी बच्चों के लिए। तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यह है कि 10-11 बजे के करीब जो है मौसम अच्छा होने लग गया, धूप निकल आई तो मौसम काफ़ी बेहतर हो रहा था। 2-3 मंथ के बाद यहाँ पे हमारे पास लगनी थी ये ब्रोका। और ब्रोका में ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में लंडा बाज़ार होता है, पुरानी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ब्रोका लगता है। घर का जितना भी पुराना सामान होता है ये वो, तो लोग वहाँ पे पुराना सामान लेके आते हैं बेचने के लिए। और यकीन करें कि आजकल तो ब्रोका भी इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है। मैंने अपने बेटे के लिए एक बॉल खरीदा तो वो बॉल ही मुझे 5 यूरो का मिला। मेरे पास बच्चों की लास्ट ईयर की कुछ बुक्स वगैरह पड़ी हुई थी, कुछ इनके टॉयज़ वगैरह थे, कुछ इनके कपड़े थे। तो मैंने सोचा कि हम लोग भी ब्रोका लगा लेते हैं, चलो ना होने से कुछ होना तो काफ़ी बेहतर होता है ना। तो हम लोगों ने भी एक छोटा-सा जो है वो स्टॉल लगा लिया था। और दिन के टाइम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था और यहाँ पे एक तरफ बारबेक्यू चल रहा था।
मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं वहाँ पे खाने का स्टॉल लगाऊं, और हम लोगों ने मैरिज जाके बात भी की थी कि हम लोग वहाँ पे खाने का स्टॉल लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि खाने का स्टॉल आप लोग नहीं वहाँ पे लगा सकते, क्योंकि हमारे पास पेपर्स भी नहीं है, तो हम उस तरह से काम नहीं कर सकते ना। तो उन्होंने हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो संडे ही है, घर में फारिग बैठने से बेहतर यह है कि थोड़ा बहुत काम भी हो जाए, तो कोई बात नहीं। तो ये हम लोगों ने जब जगह बुक करवाई, तो हम लोगों ने जस्ट 2 मीटर्स ही बुक करवाई थी। और ये अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से पहले पहले जो है ये सारा सेटअप करना होता है, क्योंकि 7-8 बजे जो है वो लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, और रात को 6 बजे तक इसकी टाइमिंग होती है। यहाँ पे घर के पुराने बर्तन, पुराने जूते, ज्वेलरी, बच्चों के कपड़े, स्कूल की चीज़ें, खेलने की चीज़ें, जितनी भी घर की पुरानी चीज़ें थी लोगों की, वो सब लोग लेके आए हुए थे। अपने हस्बैंड को मैंने जब घर भेज दिया, तो उसके बाद वो तकरीबन दिन को 12 बजे आ गए दोबारा वापस। वो कह रहे थे कि नहीं, तुम अब जाके घर में कुछ खाने के लिए बना लो। तो मैंने भी अपने हस्बैंड से कहा, क्योंकि नताशा वहाँ पे अकेली नहीं बैठ सकती, मेरी बेटी, क्योंकि अभी वो माइनर है, 18 साल से कम है। अभी तो वो माशाल्लाह 12 ईयर्स की हुई है। तो इसलिए किसी पेरेंट्स में से किसी एक का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, आप यहाँ पे नताशा के साथ थोड़ी देर बैठें, मैं जल्दी से घर जाके हंडिया बना लेती हूँ। तो घर जाके मैंने बनाई जी हंडिया, और साथ मैंने थोड़ा-सा सैलेड भी बनाया, साथ मैंने रोटियाँ भी बनाई। तो जहाँ पे हम लोगों ने ये साथ ही अपना छोटा-सा स्टॉल लगाया हुआ था, तो इसके साथ ही यहाँ पे मैंने कपड़ा डाल के सोचा कि बैठ के हम लोग आराम से खाना खा लेते हैं। यकीन करें, खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा फिर तबीयत ख़राब हुई। एक तो सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी, सुबह-सुबह वो उठ के आए हैं, रात को डायलिसिस हुए हैं। तो उसके बाद खाना खाने के बाद वो फ़ौरन ही घर वापस चले गए थे, और जब हम लोग सारी चीज़ें समेट के शाम को वापस आए, तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा लो हो चुका था, और जब इस चीज़ की भी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, दिल तो उनका बहुत ज़्यादा करता है ना काम करने को, और उनका बस चले तो मुझे कभी भी या मेरे बच्चों को इस तरह से काम ना करने दें। लेकिन बस उनकी बीमारी ने उनको बहुत ज़्यादा तोड़ के रख दिया है। अभी तो यकीन करें, 5 साल अपनी बीमारी से लड़ते-लड़ते उनकी बहुत ज़्यादा बहादुरी है। मैं कहती हूँ कि कोई और इंसान होता है तो शायद थक जाता, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा हमारा साथ दिया है, इतनी ज़्यादा बीमारी के बावजूद। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मना कर रही थी कि आप हमारे साथ ना आएँ, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा दिल नहीं करता कि आप लोग बिल्कुल बस अकेले जाओ और मैं घर में आराम से बस लेटा रहूँ। तो खाना खाने के बाद मैंने उनको भेज दिया। फिर रमीज़, फ़ाइक, हुरैन तीनों मेरे पास ही थे वहाँ पे मार्शे पे। तो बच्चे ने कहा कि हम लोगों ने मम्मा एक दफ़ा विज़िट। हाँ, नीचे ये कितनी खूबसूरत है। और वो जुगाड़ी ने सुनी। ओ देखो, पाकिस्तान में ऐसी होती थी, लेकिन ये है कि इसके साथ ना, वो देखो, ये पाकिस्तान की सिलाई मशीन है, इसके साथ ऊपर लाइट लगी हुई है, वहाँ पे लाइट नहीं होती। इसके नीचे से कोई नहीं है। हाँ, हाँ ओह सिलेंडर। ये कुर्ता किसने लेना है? दाशा ने। कालू को हाथ लगा है। फूल पूछो कितने के हैं? हाँ, फूली वाले। नहीं, इतने मंदे फूल हैं। मम्मा मैं कसरत ले लो एक। देखिए, मैं बताई पहले बड़ी वो। चलो चलो। फिश क्या? चलो चलो। अब आंटी को दुनिया जान के पुराने शूज। कौन सी आंटी? तो माई गुजरी है। बुझू रहने बुझू। हे एट नहीं, इसे एक जैसे नहीं है, कप भी नहीं है, वैसे हैं वो बर्तन। कप नहीं है, वैसे बर्तन है। बता रहा हूँ, इसका वो बिका ही नहीं है, इसी के पास है ये। क्रिकेट वाले बाल देख। हाथ लगा के देख सकता हूँ। क्या? हाथ लगा। जो उसने कहा एक छोड़ो क्या? तो ये क्या करना है? चलो मार्शे में अभी आप देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है आपके म्यूज़िक की भी। ये पीछे पानी का फुहारा है। तो आज सुबह 5:30 बजे उठा हूँ, रात को डायलिसिस हुए हैं, तो ज़ाहिर है सुबह 5:30 बजे, तो 6 बजे तो फजर होती है।
तो आज सुबह सुबह उठा हूँ तो तबीयत जो है ख़राब हो गई है, ऐसे ये दर्द हो रही है साइड से और ब्लड प्रेशर थोड़ा कम है और है। बस अभी मैं घर जाने लगा हूँ। आज मुश्किल के दिन गुजरा है और थोड़ा बहुत काम किया आज अल्हम्दुलिल्लाह जी पालने अल्लाह रखे। तो अभी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे थोड़ा ये छोटी छोटी जो दुकानें लगूँगा घर का सामान रखा हुआ है। तो बस इस तरह थोड़ा बाहर निकलता हूँ तो अच्छा लगता है। मुझे वहाँ पे एक टी शर्ट पसंद आया था। तो एक बहुत ही प्यारा था टी शर्ट, साथ उसकी केतली भी बहुत ही प्यारी थी। तो पूरा सेट बना हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर ले तो दिन को जाके मैं ले लूँगी। लेकिन ब्रोका में तो ये होता है ना कि जिसको जो चीज़ पसंद आ जाती है वो फ़ौरन से पहले सेल हो जाती है। तो जब हम लोग फिर दिन के टाइम गए तो वो वहाँ से सेल हो चुका था। तो बस उसका थोड़ा सा मैं सैड हो रही थी कि ये सेल हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चों को मैं कह रही थी कि आप लोग डैडी के साथ अब घर चले जाओ, तो बच्चे कहते नहीं मम्मा, हम लोग शाम तक आपके साथ यहाँ पे रहेंगे, हम लोगों ने घर नहीं जाना। तो हम लोग तकरीबन वहाँ पे 5-6 बजे तक वहाँ पे रहे और 5-6 बजे के बाद हम लोग फिर वापस आ गए। एक मुझे वहाँ पे कटिंग अप्लाइंसेस पसंद आया था, लेकिन वो 10 यूरो उसकी प्राइस थी। वो 10 यूरो से कम नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि 10 यूरो का तो मार्केट से नया भी मिल जाता है, तो फिर ब्रोका से ये लेने का क्या फ़ायदा। आप क्या कर रहे हो? खेल रहे हो पिजन के साथ? ओ पिजन को मकर रहे हो? मकलो नो, पिजन को तंग नहीं करो, वो खाना खा रहे हैं। हाँ खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं जी? चावल चावल। हाँ भाई और लेने गया है। बच्चों ने जो है थोड़ा सा एंजॉय किया, हम लोगों ने साथ साथ थोड़ा काम कर लिया। तो बस इसी तरह एक अच्छे दिन का जो है वो एंड हो गया। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उनका ट्रांसप्लांट हो जाए और जल्दी से वो सेहतयाब हो जाए और पहले की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला और आजला दे। यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, ज़िंदगी रही फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।